वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान के आर्टिकल्स के पूरे एनालिसिस जो है वो करते हैं, जिसके अंदर आपके आर्टिकल्स भी होते हैं, डान के ओपिनियंस भी होती है, एडिटोरियल्स भी होता है। तो यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगता है, एडिटोरियल लगता है, जो ओपिनियन जो इंपॉर्टेंट हमारे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स CSS 2026 के लिए, तो हम उसको पिक करते हैं, देन उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका जितने भी कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कवर करके एमसी स्टडी आपको दे रहा, पूरा एनालिसिस जो है वो कंप्लीट देगा। यहाँ पे जितना भी डान का जो एनालिसिस है कंप्लीटली किया जाता है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें वही पिक की जाती हैं, जो हमें देखें न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने का कोई लॉस नहीं है, ठीक है, एडवांटेजेस है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसका लॉस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके आते हैं वो जो बेसिकली बर्निंग टॉपिक हैं, जो हमें चाहिए, जो अभी करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर है। आपको पता है डे बाय डे जो नेशनल लेवल, रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, उनको लेकर जो है हम जो है इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं मलिहा लोधी के आर्टिकल्स को, जाद हुसैन के आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा जो कीन ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्कस किया जाता है। जो आज के आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अभी कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन है। उसके बाद अगर हम यहां पर देख लें जो रिप्रोचमेंट हो रही है अफगानिस्तान कह लें कि इंडिया की, उस चीज को गजा के अंदर जो इशू चल रहा है, उस चीज को जो 20 प्लान भी दे दिया गया, लेकिन अभी भी उसके ऊपर काम नहीं चला। उसके बाद यूक्रेन रशिया का मसला देख ले, उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज जितनी उनको देख ले। तो ये सारी चीजें जो है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को लेकर जितने भी डिस्कशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली कोई भी चीज इसमें मिस आउट मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप नोट करते हैं। करंट अफेयर में स्टेटमेंट्स के बगैर जो है आपका पेपर या आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, वहां पे अगर आपको कोई ऑथेंटिक जो है रेफरेंस नहीं डालते। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। आज हमारे पास 3 आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक आर्टिकल जो है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर है, पाकिस्तान को जो थ्रेट है, सॉवरेनिटी को जो थ्रेट है पाकिस्तान की, वो वजह क्या है, उसकी लाइन ऑफ कंटेंशन किसके दरमियान में है जी, जो ड्यूरेंट लाइन जो है अभी कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। ये बहुत ज्यादा बर्निंग इशू, इसकी वजह से जो है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है एक्सट्रीमिज्म डे बाय डे फैल रही है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा इशू, केपीके और बलूचिस्तान उस चीज का शिकार हो चुका है। उसके बाद इसका यहां पर देखेंगे पूरी चीज को, ड्यूरेंट लाइन की जो कंप्लीट टाइमलाइन देखेंगे, कब से ये बनी है, कब से आगे डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी जो डिफेंस मिनिस्टर की क्या इसके ऊपर कह लें कि बयान है, इस चीज को देखेंगे। देन एक दूसरा जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वेदर पैटर्न, बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, उनको निपटने के लिए एक कह लें कि पैरामेट्रिक जो है ना इंश्योरेंस जो है वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो बेसिकली जो हेल्प आउट करने के लिए जो फार्मर्स हैं या जिनका कोई नुकसान हुआ बेसिक लेवल, तो उनको पहले जो इनिशियली जो उनको हेल्प आउट किया जाता है लोन की सूरत है। यहां इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहां पर जो एग्रीकल्चर को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर में देखा जाए। उस बाद जो थर्ड जो कह लें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और फेडरल लेवल और जो प्रोविंशियल लेवल के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिकंसिलेशन जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। ये एक बड़ा इशू है। तो ये भी एक इंटरनली नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा, इसका हम थोड़ा सा यहां पर ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद जो है हम आगे जो है वो शिफ्ट करते हैं। आ लाइन ऑफ कंटेंशन जो झगड़े की मेन वजह है, जाद हुसैन ने ये आर्टिकल लिखा है आज का, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली ये ड्यूरेंट लाइन को लेकर है आर्टिकल, ठीक है, जो 1893 के अंदर बनाई गई। वहां तक तो ब्रिटिशर और जो उसके बाद अफगानिस्तान के दरमियान में ये हुई और ये लाइन जो है वो खींची गई। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई अफगानिस्तान के, जिन्होंने कभी तो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट किया, किसी गवर्नमेंट में नहीं किया, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका था। लेकिन जब भी 2021 के बाद तालिबान कह लें कि अफगान की गवर्नमेंट आई वहां पर, तो काफी चीजें जो सिनेरियो चेंज हो गए, ठीक है।
अब दोहा का जो अकॉर्ड हुआ 2020 के अंदर, वहां पर जो है पीस लाने की बात की गई, एक रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट लाने की, ये हम चीजें प्रीवियस आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, आपके मलिहा लोधी के आर्टिकल्स में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। अब जो है ड्यूरेंट लाइन की हम टाइमलाइन भी यहां पर देखते हैं, पूरा चलते हैं डिटेल्स की तरफ वहां पर, तो देखते हैं वन बाय वन चीजों को लर्न करते हैं। सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे अभी जो सीज फायर और जो 9, 10, 11 अक्टूबर को जो वार रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दरमियान में, तो उसको लेकर जो है दोहा के अंदर जो है वो उसके जो है एक कह लें कि मुज़ाकरात और निगोशिएशन हुए, उसके अंदर आपका टर्की भी था, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो कह लें कि कतर का वो भी था, तो इनके दरमियान में हुई कि हम कोई भी वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान बार बार क्या करता है कि वहां पे जो चीजों को वायलेट करता है, जो बॉर्डर लाइंस है, बाउंड्रीज है, उसको वायलेट करता है, जो दोहा अकॉर्ड है उसको वायलेट करता है, तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद है फ्रेजाइल, इसका ओवरव्यू दे दे। इसके बाद है फ्रेजाइल पीस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो फ्रेजाइल जो पीस जो इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल कमजोर पहले, उसके अंदर कोई भी जो है कह ले प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक चीजें जो है नजर नहीं आती कि जो कोई जो है वो कह ले कि रिकंसिलेशन, ट्रूथ है रिकंसिलेशन की तरफ जो है मूव किया जा सके, ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद यहां पर देखा जाए वीक लॉन्ग, अब हम यह वीक लॉन्ग फाइटिंग एंड्स, अब यहां पर देखा जाए सीज फायर एग्रीड एंड दोहा, आपको पता है ये 2020 में हुई थी, ठीक है। उसके अंदर आपका यूएसए था, कतर था, पाकिस्तान था, एट मेडिएटर रोल प्ले कर रहा था अफगानिस्तान। यहां पर किया गया था कि जो बॉर्डर्स हैं रीओपन्ड बट टेंशंस रिमेन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, यहां पर जो टेंशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, यहां तक के पाकिस्तान ने जितने भी लीडरशिप थी टीटीपी की, उनको जो है वो कह लें कि जितने भी टेररिज्म के जितने भी कह लें टेररिस्ट सेंचुरीज हैं, जितने भी ठिकाने उनको भी निशाना बनाया। तो उसकी वजह यही थी कि ये लोग वायलेट करते हैं केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। यहां पे ड्यूरेंट लाइन की अगर बात की जाए, प्रोवोकेशन, अभी जो ड्यूरेंट लाइन सबसे बड़ा जो मसला बन रहा है वो अफगानिस्तान इस चीज को मानने से जो है वो बिल्कुल भी कासर है कि हम नहीं इस चीज को मानते। तालिबान डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी है, जब इनके जो कतर के अंदर मुज़ाकरात उनसे बाहर निकलते ही उन्होंने बड़ा हाइपोथेटिकल जो है वो स्टेटमेंट दी है ये। उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड यहां पर एस्केलेशन हुई है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए, मैंने अभी बताया जैसे वो अफगानिस्तान के। उसकी वजह क्या है? टेररिज्म को खत्म करने की। यहां पर होता क्या कि अफगान तालिबान ने जो प्रोमिसेस किए थे दोहा कतर के दोहा के अंदर जो अग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम पीस लेकर रीजनल लेवल के ऊपर पीस लेकर आएंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करेंगे, और जो भी रीजनल बाउंड्रीज है उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटरी की जो है रिस्पेक्ट करेंगे। बट वो चीजें नजर नहीं आई, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती वो भी नजर, यहां तक रूस ने, रशिया ने जो इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये पता नहीं किस वे से कर लिया, उसका भी सेंटर पॉइंट रहा, ये चीज भी इसके अंदर डिस्कस की गई। अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो, ठीक है, यहां पर हम चलते हैं, फिर इसके साथ साथ टाइमलाइन भी साथ ही देख लेते हैं। डिस्प्यूट जो है वो कब से जो स्टार्ट हुआ? सबसे पहले इस्टेब्लिश 1893 बाय ब्रिटेन एंड अफगानिस्तान, जो किंग था उस वक्त, इन दोनों के दरमियान में जो हुआ, ठीक है। और ये कितने, अभी कितने पे 23 किलोमीटर, ठीक है, 2300 किलोमीटर, सॉरी, लाइन कट्स अक्रॉस द केपीके एंड बलोचिस्तान। पाकिस्तान इनहेरिटेड इट्स लेजिटिमेट बॉर्डर, पाकिस्तान ने इसको जो है वो जब आजाद हुआ तो ये ड्यूरो लाइन उस वक्त थी, तो पाकिस्तान का इसके अंदर कसूर नहीं बनता कि ये अगर ड्यूरो लाइन बाद में बनाई जाती तो फिर कोई क्लेम बनता था। वो कहता था हमने जो है वो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ली, तो ये ब्रिटिश और इनका काम है कि जो अफगानिस्तान के उनका काम है कि उन लोगों ने ऐसा इसको जो लैंड का नाम दिया यहां पर। अब तालिबान अग्रेसिव स्टांस क्या आ रहा है यहां पर, इस चीज को रीजनल अगर स्टैक्स देखें, टीटीपी क्या कर रही है, अटैक्स बढ़ा रही है डे बाय डे, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर डे बाय डे बढ़ रही है। अब यहां पर ब्लडिएस्ट ईयर जो है, हमने मलिया लोधी के आर्टिकल्स में डिस्कस किया कि 2025 ब्लडिएस्ट कह लें और डेडलीस्ट डेथ कह लें कि ईयर रहे हैं ये पूरा। इसके अंदर हजारों जो वो कह लें मरे हैं, हंड्रेड्स ऑफ द पीपल जो लोग जो है वो लोग क्या पाकिस्तानी जो फोर्सेस के अहलकार है वो शहीद हुए। उसके बाद रीग्रुपिंग बॉर्डर्स है, रीजनल पावर्स इन ऑल मेडिएशन। अब रीजनल पावर्स आपको पता है कि कौन इस चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहां तक अगर देखा जाए तो ड्यूरेंट लाइन जो है अभी मेन जो है वो कह लें कि हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान,
ठीक है। अब यहां पर इसकी टाइमलाइन के ऊपर नजर मारते हैं। सबसे पहले अगर 1893 के अंदर देखा जाए तो ड्यूरेंट लाइन एस्टेब्लिश बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त आपको पता है कि इंडिया एक ही था, सारा पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट था और ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए, पाकिस्तान जब कह लें कि यहां पर आजाद हुआ 1947 के अंदर, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो वहां पर हुआ क्या कि इनहेरिटेंस एग्रीमेंट, तो ये जो एग्रीमेंट था ये उसी वक्त ले, हालांकि अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बड़ी यहां पर बात थी। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर तालिबान कब आए 2021 के अंदर, पावर्स एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इंटेंसिफाई, जब से तालिबान वहां पर आए हैं डे बाय डे बॉर्डर क्लैशेस जो है पाकिस्तान और जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ गए हैं। उसके बाद अगर फोर्थ नंबर पे देखा जाए, पाकिस्तान 2024 के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं उधर, ठीक है। अब एयर स्ट्राइक्स काबुल के अंदर किए, सीज फायर अग्रीड इन दोहा, लेकिन यहां पर किए क्यों है? पाकिस्तान ने जानबूझकर नहीं किए, पाकिस्तान ने इसलिए किया कि टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पाकिस्तान के जो केपीके और बलूचिस्तान का जो टारगेटेड एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा जो दहशतगर्दी बढ़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, टीटीपी के जितने भी सेंचुरीज थी, जितने भी ठिकाने थे, उनको निशाना बनाना पड़ा। तो ये मेन रीजन थी। उसके बाद अगर देखा ये रीजन लिखते जाए, जो एक एक वर्ड हम बोल रहे हैं यहां पर, वो हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी आर्टिकल में लिखा गया उसको। अब यहां पर देखते थे करंट तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन हैज रेज्ड अ ड्यूरेंट लाइन इशू, अब जो है ड्यूरेंट लाइन इशू जो है वो बड़ा बन गया तालिबान। और अब देखें फॉर मोर अग्रेसिवली एंड आयरॉनिक ट्विस्ट गिवन लॉन्ग स्टैंडिंग परसेप्शन ऑफन देम पाकिस्तान प्रॉक्सी। अब ये बड़ी बात है कि जो अफगानिस्तान को अब भी क्यों नजर आया है ना, अब ये देखेगा अफगानिस्तान और इंडिया की रिप्रोचमेंट हो रही है। अब वो भी तो, अफगानिस्तान भी तो कहीं ना कहीं से जो फंड चाहिए उनको भी कहीं ना कहीं से, तो वो क्या कर रहा है, इंडिया के साथ रिप्रोचमेंट हो रही है उसकी। न्यू दिल्ली के अंदर उनके, यहां तक कि इस्लामाबाद ने जब बुलाया फॉरेन मिनिस्टर को अफगानिस्तान के, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा यह बैन है, नहीं विजिट कर सकता इस्लामाबाद। ये मलिया लोधी का आर्टिकल में हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसी बार न्यू दिल्ली ने बुलाया तो वो चले गए, तो वहां पर रिप्रोचमेंट नजर जो आ रही है। अब यहां पर जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है उनकी आप जो मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट्स दिए, आप वो चेक करिएगा। इधर चलते हैं जी हम आगे, व्हाट नेक्स्ट कम क्या आ सकता है। अब यहां पर सॉरी हमने इस चीज को, मुल्ला याकूब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां पर दोहा वो निकलते निगोशिएशंस के बाद कि हम तो वो बड़ा हिपोथेटिकल स्पीच दिया है और बड़ा अग्रेसिव वे था उनका ड्यूरेंट लाइन को लेकर, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन भी है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, यहां पर इस चीज को लाजमी नोट करिएगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है। देखिए अभी हमने रिसेंटली जो पीछे एडिटोरियल सॉरी जो ओपिनियन के अंदर हमने डिस्कस किया था, यहां पर देखें इस्तांबुल टॉक्स with next negotiations round must address militant group and border legitimacy, और ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो जितने भी लेजिटिमेसी के ऊपर काम करना जरूरी है, ड्यूरेंट लाइन का मसले को हल करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान डायलेमा देखें, बैलेंसिंग सिक्योरिटी कंसर्न वेयर प्रूडेंट डिप्लोमेसी एंड रेफ्यूजीज एक्सपल्जन फ्यूल पब्लिक एंगर, यहां पर जो पाकिस्तान है 1.2 मिलियन लोगों को जो है यहां पर पाकिस्तान ने एक्सपेल किया, एक्साइल किया। यहां पर जितने भी अफगान लोग रह रहे थे, रेजिडेंट थे यहां पर पाकिस्तान के, यहां तक कि जिनके पास डॉक्यूमेंट थे जो पाकिस्तान ने कह लें कि इशू किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनको भी वापस किया गया। वजह क्या थी, टेररिज्म की वजह से। मेन रीजन क्या थी, वायलेशंस के अंदर वायलेशंस बहुत ज्यादा हो रही थी, टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। रीजनल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मिलियंस अफेक्टेड बोथ साइड्स, मेडिएशन फ्रॉम रीजनल पावर्स ऑफर होप। यहां जो आपका टर्की और यहां पर जो है आपका टर्की है, और यहां पर जो आपका अफगानिस्तान है, सॉरी आपका कतर है, उन दोनों ने एक होप तो दिलाई है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभी नजर नहीं आ रहा। जैसे गजा के अंदर जो पीस प्लान तो दे गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा है ना, तो यह चीज इसके अंदर ज्यादा रही है। अब हम यहां पर अगर बात करें, क्रिटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट डाउन कर लें। क्रिटिकल, कैन तालिबान रजीम लैकिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्या जो तालिबान को ये मसला था वाकई है कि वो इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन नहीं मिले। पाकिस्तान ने बड़ा इसके ऊपर जोर लगाया कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा ही जो है हमारे टेररिज्म फैला। कैपेसिटी एंड इफेक्टिवली कंट्रोल ट्रांजैक्शनल, क्या वो इस चीज को पढ़ पाएंगे। एंड मिलिटेंट ग्रुप्स विल परसुइंग अफगान नेशनलिस्ट रेटोरिक, द आंसर विल डिटरमिन द सीज फायर होल्ड। तो यहां आपने
कमेंट्स के अंदर आंसर करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर करना है कि सर ऐसे हो सकता है। ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आप इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस गेम चेंजर समझा जा सकता है। जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, एक ऐसा मालियाती निजाम है जो कोई भी आपका जो कह लें कि वेदर पैटर्न के साथ इसको रिलेट किया जाता है। मींस बारिश आती है आपकी, बहुत ज्यादा आ जाती है, मानसून बारिशें आती हैं, उसके बाद अगर फ्लड आ जाता है तो उस वक्त बगैर किसी तखमीना लगाए जो हेल्प आउट, जो लोन दिए जाते हैं, उसको जो है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहा जाता है। लेकिन यहां पे इसके गैप भी देखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे, इसके अंदर हर्डल्स क्या आ रही है उस चीज को देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है, पे आउट्स कैसे जल्दी मिल जाते हैं, बगैर किसी रुकावट के इनको जल्दी मिल जाते हैं। पैरामीटर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम नेचुरल डिजास्टर को निपटने के लिए जो हमें पैरामेट्रिक इंश्योरेंस को एज ए गेम चेंजर बनाना चाहिए। सबसे जो मेन चीज है ना, वो क्लाइमेट, जितने भी आपके डिजास्टर हैं उनको अगर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है वो रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जितना भी लोकल लेवल के ऊपर लोग हैं, वेमेन्स हैं, कह लें कि फार्मर्स हैं, उनको इजीली जो है एक्सेस हो सके। यहां पर जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अभी हमने बात कर रहे थे, उनको हल करने के लिए पैरामेट्रिक जो है इंश्योरेंस गेम चेंजर। दूसरा यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को यहां पर प्रमोट किया जा सकता है इसके जरिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारी लोन्स की कह ले कि माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन दे रहा है, कर्जे चाहत कह ले कि जरिए कर्जे, एग्रीकल्चर लोन दिया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस दे रहा है। इसके बाद बेंजीन इनकम सपोर्ट जो है हेल्प आउट करने के लिए विमेंस को दिए जा रहे हैं। तो ये क्या करना चाहिए, पैरामीटर इंश्योरेंस मींस वो जो है इनको रेजिलिएंट बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ना गिरे और क्या उसे स्टेबिलिटी की तरफ जो है मूव करे। चलते हैं आर्टिकल की तरफ। अब सबसे पहले अगर देखा पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलियंस, तो यहां पर जो मजबूती होनी चाहिए, लचक आनी चाहिए, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस एज ए सोल्यूशन जो है वो समझा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ओवरव्यू लिया। आप देखें पाकिस्तान इज ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त लेस कंट्रीब्यूटर है इन ग्रीन हाउस गैसेस बट मोर इफेक्टेड इन कह लें कि इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। आपको पता है डिवास्टेटिंग फ्लड्स बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, ड्रॉट्स कहत आ जाते हैं। इनको डील करने के लिए फिर जो है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। एनुअली बहुत ज्यादा इनकरिंग, उसका बिलियंस इन द इकोनॉमिक कॉस्ट जो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो 2022 के अंदर आया ऑलमोस्ट 30 बिलियन जो है वो नुकसान हुआ पाकिस्तान का। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल है, कि न्यू नहीं है, एक ट्रेडिशनल है। उसके बाद कवर 9.5 कह लें कि जो इसको कवर करता है फार्मर्स को। अगर यहां पर 2023 के अंदर देखा जाए ट्रेडिशनल, अगर इसको यहां पर ट्रेडिशनल, यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं इसका रुकावटें क्या, ये क्यों रेजिलिएंट क्यों नहीं बन पा रहा है ना, गेम चेंजर क्यों नहीं बन पा रहा, ये इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी, वो पुअरली टेलर्ड फॉर स्मॉल होल्डर्स। अब जितने भी स्मॉल होल्डर्स है ना, ये टेलर्ड का मतलब होता है बनाना, किसी के लिए स्पेशली तैयार करना। तो ये स्पेशली तैयार नहीं किया गया। जितने स्मॉल होल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, विमेन्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये जो है वो दूर है, वो एक्सेस नहीं कर पाते। उसके बाद अनअफोर्डेबल जो प्रीमियम्स इसके ऊपर रखे गए, सूद से लेके अनप्रीमियम शरारत से लेके जितनी चीजें, वो बड़ी अनअफोर्डेबल है। उसके बाद कम्बरसम क्लेम प्रोसेस, जो क्लेम प्रोसेस करना है इसका, वो बड़ा मुश्किल है। वो कम्बरसम का मतलब होता है यहाँ पर भारी भरकम, क्या था, भारी भरकम जो इसका प्रोसेस बड़ा रिजिड टाइप जो है वो समझ में नहीं आता। तो इसके रिलीजियस कंसर्न बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बेस के ऊपर, ये भी एक बड़ा जो है इसके अंदर ये है जी, इसके कह लें कि हर्डल्स है इसके अंदर। अब इसके एडवांटेजेस देखा जाए, सबसे पहले इवेंट बेस्ड, जब भी कोई इवेंट का मतलब है यहाँ को फ्लड आ जाए, बारिश आ जाए, तो उसी वक्त जो इसको दिया जाता है, पे आउट जल्दी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डाटा ड्राइवन से पहले जो है जितना भी ये चीजें वो का बाईपास लॉस असेसमेंट, जितने भी असेसमेंट लॉस होता है उसको बाईपास करते हुए जल्दी से जल्दी जो वो चीजें प्रोवाइड या प्रूवन सक्सेस इन अदर नेशंस। अब पैरामेट्रिक इंश्योरेंस ऑफर्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, ये बहुत बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर हर्डल्स जो है ये मेन इसके जो है वो काम खराब कर रही हैं। पे आउट्स आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्री डिफाइंड क्लाइमेट थ्रेशोल्ड आर मेट,
ठीक है, इजीली जो जितने भी क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है उनको जो है इजीली जो है ये एंटरटेन कर सकता है। यहाँ पर इंश्योरिंग रैपिड डिसबर्समेंट का मतलब होता है जो आपकी रकम होती है उसकी अदायगी जो जल्दी हो जाती है। दिस स्पीड प्रिवेंट्स नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना है किसी की इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ब्यूरोक्रेटिक उससे पहले पहले जो इसका हो जाता है। अब यहाँ पर रिड्यूसर फिजिकल स्ट्रेन भी होता है गवर्नमेंट्स के जितने फोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ता है फॉर कह लें अनडिजर्व जितने भी ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीजें जो इसका, अब देखते हैं इसका क्या क्या इसके अंदर जो है वो चीजें हैं, इस चीज को हम यहां पर लर्न करते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखें हम यहां पर इंटीग्रेशन एंड इंपैक्ट, इसके अंदर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद आपका माइक्रो फाइनेंस जो है, उसके बाद एग्रीकल्चरल लोन जो है वो फार्मर्स को दिए जाते हैं। तो इसका एक ये भी इसके अंदर जो चीजें शामिल है वो ये है। उसके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपको पता है। उसके बाद रेजिलियंस एंड इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, रेजिलियंस बिल्डिंग टूल अलाइनिंग विद नेशनल अडॉप्टेशन, और ये किसके साथ बेसिकली जो एसडीजी गोल्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ जो रिलेट करते हैं कि पॉवर्टी को कैसे खत्म करना है, कैसे इंकरेज करना है, विमेन इंपावरमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर आ जाए। उसके बाद एड्रेसिंग इंप्लीमेंटेशन चैलेंज, यहां पर अगर बात की जाए स्केलिंग पैरामीटर रिक्वायर्स ओवरकमिंग सिग्निफिकेंट हर्डल्स को दूर किया जाए। अगर ये मेन हर्डल्स है इनको दूर करके हम एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जेंडर इनक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं, विमेन इंपावरमेंट हो सकती है इससे, और नेचुरल डिजास्टर से निपटा जा सकता है यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, ये आप नोट कर लें। डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वेदर मॉनिटरिंग हिंडर्स एक्यूरेट थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस बेसिक रिस्क जितना भी होता है वो सारा किताब डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना चाहिए। अवेयरनेस और ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है ना सबसे लो फेमिलियरिटी एंड रिलीजियस ऑब्जेक्शंस जो इसके अंदर है उसको जो है खत्म करना चाहिए। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, जो प्रीमियम्स है जो सूद है उनको कम किया जाना चाहिए। जो प्रोसेस जो कह लें के कम्बरसम प्रोसेस जो इसका वो जो है थोड़ा कम करना चाहिए और रिजिलियंट और इजी वे होना चाहिए। और स्मॉल स्केल फार्मर्स को ज्यादा इसको जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। नीड्स टू अवॉल्व स्पोर्ट एंड इंडेक्स प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट एंड कंज्यूमर, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फसलें होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट, जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये क्रिटिकल है, ये जरूर करिए। कपल्ड विद पायलट प्रोजेक्ट कंबाइनिंग पब्लिक प्राइवेट एंड donor financing is critical for parametric insurance to unlock Pakistan proactive climate resilience। तो अब यहां पर आपने थोड़ा सा कमेंट के अंदर बताना है, इसका आंसर करना इस चीज को कि कैसे जो है, यहां तो हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ ली इसके क्रिटिकल थोड़ा, लेकिन आपने बताना है कि मजीद बेटर क्या किया जा सकता है ऐसा कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट किया जा सकता है, नेचुरल डिजास्टर से लड़ा जा सकता है। ये सामने चीज किसको रखना है, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस को सामने रखते हुए आपने आंसर करना है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ये दोनों के ऊपर है। ब्लेम्स सॉल्व्स लिटिल, अभी तक भी जो है वो जितने भी ब्लेम्स किए जा रहे हैं वो अभी सॉल्व नहीं हो रहे। तो यहां पर अगर देखा जाए एक्सट्रीमिज्म, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है वो एक्सट्रीमिज्म है, आपका टेररिज्म है जो स्टेट के अंदर बढ़ती जा रही है, और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में इश्यूज तनाजात जो चल रहे हैं, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। साथ से देखें पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड, जियोपैराडाइज काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, यहां पर जो है एक तासुबाना जो एक झगड़े की वजह बन चुकी है कि काउंटर टेररिज्म जो निपटने के लिए। तो यहां पर बड़ा इशू बन सका है प्रोविंशियल। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर केपीके और बलोचिस्तान अफेक्टेड प्रोविंसेस हैं जहां पर जो है टेररिज्म बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा। आपको पता है आए दिन पश्तून मूवमेंट आ जाती है, कभी कौन सा प्रोटेस्ट आ जाता है, कभी कौन सा, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चले। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गवर्नमेंट को, फेडरल को भी जहां पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, वहां पर जो है फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वहां पे इश्यूज जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, हमने लास्ट जो डिस्कस उसके अंदर बात की गई थी इस चीज को सॉल्व। सबसे पहले लोकल कम्युनिटी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस का, ठीक है।
ये बेस, लेकिन ये चीज नजर नहीं आ रही, इसकी वजह से भी जो है नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो कहने के थ्रेट होता है बार बार। यहां पर देखा रीन्यू टेररिज्म इन पाकिस्तान इज कंपाउंडेड बाय ब्लेम गेम बन चुकी है नेशनल लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लीडरशिप का पॉलिटिसाइजिंग का क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इशू। यहां पर जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, एज ए सियासत का निशाना बना। अब फेडरल के एक्यूजिशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। नेशनल लीडर्स ब्लेम करती है कि कॉपी के पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर द डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। अब जो है वो कह रहे हैं कि जो ब्लेम फेडरल का जहां पर ब्लेम बनता है, तो यहां पर हम लास्ट में इसका देखेंगे, तो जैसे रेमेडी भी देखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं। अब होता क्या है यहां पर कि जो आपका प्रोविंस, आपको पता है केपीके और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टेररिज्म। अब होता क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनको ब्लेम लगाती है कि जो टेररिज्म बढ़ाना, एक्सट्रीमिज्म, यही लोग पीछे, ठीक है। अब इनका ये है, अब यहां पर देखें रीजर्सन टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाने में, अगर केपीके के अंदर यहां पर देखा जाए काउंटर स्टांस क्या आता है, सिविलियन लीडरशिप एंड ब्लेम्स फेडरल गवर्नमेंट्स फ्लॉड पॉलिसीज। अब यहां पर बात आती है जो हमने कर रहे थे, जो लास्ट आर्टिकल्स के अंदर हमने कह ले के ओपिनियन थी वहां पर, उसको हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ताल्लुकात है, कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट, रिकंसिलेशन, ट्रुथ, ट्रस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहले जो लोकल को एम्पावर करना चाहिए, तो ताकि वो पाकिस्तान की खातर जो है वो कुछ भी बोले या उनको फेवर कर दे, ठीक है, एंड सिंपल बोला जाए, ठीक है। यहां पर देखें दिस इंटरनल स्ट्राइफ क्या कर नीडलेसली पॉलिटिसाइज सेंसिटिव इशू। यस, आपको पता है कि किसी भी स्टेट को लेकर जो सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो बात होती है, डिबेट होती है, कि होनी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्किंग ईयर्स ऑफ सेटबैक एंड फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा अभी है। उसके बाद यूनिफाइड फ्रंट इज एसेंशियल, और जितना भी इसका फ्रंट देखिए, पता क्या, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, और जो है वो कह ले के जितने भी बलूचिस्तान और प्रोविंस और केपी के, इन दोनों को जरूरत है, नीड टू कम ऑन वन पेज, है ना, एक पेज के ऊपर आने की इनको जरूरत है, लेकिन ये आ नहीं रहे। इनका आपको पता है कि वहां पर गवर्नमेंट की जो कह लें कि वो भी डिवीजन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी तो है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू है। यहां पर अगर फेडरल, तो ये बात होगी, यहां पर देखा जाए, इट इज हाई टाइम फॉर ऑल पॉलिटिकल रेबल्स टू कॉल सीज फायर ऑन इंटरनल स्ट्राइफ एंड यूनाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। यहां पर जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए प्रोविंसेस को क्या करना चाहिए, रिकंसिलेशन, ट्रुथ, एंगेजमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का बहुत ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। तो यहां पर जो है इनको जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंड के साथ यहां पर सॉल्व करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि लोकल कम्युनिटी को कैसे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया जाए, तो आप कमेंट के अंदर लिख के बताएं कि सर ऐसे किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन ये भी है, ठीक है, वहां पर फिर जो है एड्रेस किया जाए। अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, इसको जो है लर्न करने की जरूरत है। सबसे पहले है ये ट्रांसनेशनल, आपका वर्ड है एग्जिस्टेंट और ऑपरेटिंग अक्रॉस अ नेशनल बॉर्डर। अब यहां पर देखें, सरहदों के पार मौजूद या काम करने वाले ये बैनुल अक़वामी को जो है वो बोला जाता है। उसके बाद रीइंफोर्स्ड का मतलब स्ट्रेंथन करना, सपोर्टेड विद एडिशनल मटेरियल एंड पीपल्स के साथ इनको ताकत दी की गई, मजबूत करना, मजीद हमायत या ताकत दी गई। रेट्रोग्रेसिव का मतलब था मूविंग बैकवर्ड, क्या होना, एकदम से बैकवर्ड करना, किसी को करना, टू वर्ड्स एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स। तो यहाँ पर पसमानदगी या पीछे जाने वाले को बोला जाता है। उसके बाद ओवरलुक का मतलब आपको पता है, फेल्ड टू नोटिस आर कंसीडर समथिंग, किसी को भी जो है वो क्या करना, तवज्जो ना देना या नजरअंदाज कर देना। उसके बाद है एक्सपीडियंसी, क्या होगा, मतलब डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल इवन इट इज नॉट मोरल। तो यहां पर वक्ती फायदे या मसलत के लिए किया गया अमल है, ठीक है। उसके बाद अगर फीरियस आपको पता है, शदीद किस्म, वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, शदीद किस्म का, वायलेंट कह सकते हैं आप। प्रोवोकेशन का मतलब होता है यहां पर भड़क उठना को बोला जाता है, ठीक है, भड़कना, कोई भी जो इशू है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्रीज के ऊपर एक्शन और स्पीच दैट मेक समवन एंग्री एंड कॉज रिएक्शन। तो एकदम इश्तियाल अंगेजी या भड़कने वाला अमल को। प्लॉजिबल होता है यहाँ पर सीमिंग, रीजनेबल और लाइकली टू ट्रू, कोई काबिल यकीन या माकूल को। टेलर्ड का मतलब होता है यहाँ पर मेड और अडॉप्टेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस और पर्सन, किसी खास मकसद के लिए, शख्स के लिए तैयार किया गया या मखसूस बनाना।
ट्रिगर आपको पता ही है कि शुरू करना या टू कॉज समथिंग टू स्टार्ट टू हैपन, कोई वजह बनना स्टार्ट करने शुरू। अकरेंस का मतलब होता है रूनुमा होना, टू फैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी वकुआ पेश आने वाला होना, शुरू करने का अमल और ट्रिगर है। उसके बाद थ्रेशोल्ड आपको पता ही है, लेवल ऑफ पॉइंट, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसका जो पहला पॉइंट है उसको बोला जाता है बैगन करने स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो हद आगाज, नुक्ता आगाज को बोला जाता है। डिसबर्समेंट होता है यहाँ पर जो पेमेंट्स है मेड, पेमेंट्स की अदायगी को बोला जाता है, उनकी तकसीम को बोला जाता है, स्पेशली फ्रॉम फंड और बजट। डिटोरिएटिंग का आपको पता है खराब हालत को बोला जाता है। बिकमिंग वर्स और डिक्लाइनिंग इन इनक्वालिटी, बिगड़ता हुआ या खराब होता हुआ। रिसर्जेंस का आपको पता ही है कि रिवाइवल ऑफ रिटर्न ऑफ समथिंग दैट हैज डिक्लाइंड, तो फिर जाना, दोबारा उभर जाना, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स्ड, फर्मली एंड डीपली एंड समथिंग, किसी के साथ जो है वो जम हो जाना। अब वार्प्ड का मतलब होता है यहाँ पर ट्विस्टेड और डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द नॉर्मल शेप और मीनिंग, बिगड़ता हुआ या बिगाड़ पैदा करने वाले को बोला जाता है। तो ये है कि आपके इंग्लिश के वर्ड नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ